सब आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज फर्स्ट करी थी और उसके थोड़े बेसिक्स को समझा था। आज की क्लास में हम इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स की सेकेंड एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज सेट 2.2 क्वेश्चन 1। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल्स 5x माइनस 3। हमारे को लीनियर पॉलिनोमियल जो गिवन है दैट इज अ 5x माइनस 3। ठीक है, हमारे को गिवन है फर्स्ट पार्ट x इज इक्वल्स टू 0। हम देखिए यहां पे हम लिखेंगे, देखिए एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, क्वेश्चन 1 फर्स्ट पार्ट, हमारे को जो इक्वेशन गिवन है दैट इज 5x माइनस 3। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमारे को गिवन है इफ x इज इक्वल्स टू 0। हमारे को x जो है वो क्या गिवन है 0। सो वी पुट x इंस्टेड ऑफ, हम 5 x की जगह पे क्या पुट करेंगे हम 0। सो 5, देखिए 5x है मींस 5 मल्टीप्लाई में है x के साथ। सो 5 इंटू 0 माइनस 3, 5 इंटू 0 दैट इज 0। 0 माइनस 3 इज इक्वल्स टू माइनस 3। हमारा आंसर निकल कर आया है माइनस 3। क्लियर। नाउ द सेकेंड पार्ट देखिए इसका। सेकेंड पार्ट इज x इज इक्वल्स टू -1। x की वैल्यू हमारे को क्या गिवन है -1। सो हम क्या करेंगे, जो हमारे को इक्वेशन है दैट इज 5x माइनस 3, हमारे को गिवन है x की जगह पे -1। सो वी पुट 5 इंटू -1 माइनस 3। क्लियर। 5 को हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज -5, अगेन -3। सो माइनस माइनस प्लस, इट इज 8। ठीक है, अब देखिए 5 बड़ा है तो 5 के आगे किसका साइन है माइनस का। सो इट आंसर इज -8। क्लियर, ये हमारा आंसर निकल कर आया है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इज x इज इक्वल्स टू -2। हमारे को इक्वेशन है 5x माइनस 3। हम x की जगह पे यहां पे क्या पुट करेंगे, हम x की जगह पे पुट करेंगे 5 इंटू 2 माइनस 3। सो 5 2 जा 10, 10 माइनस 3 दैट इज 7। क्लियर, ये हमारा आंसर निकल कर आया है 7। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। द वैल्यू ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7s स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ठीक है, इसमें हमारे को गिवन है, हमारे को एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है। ठीक है, हमें इसमें वैल्यू निकालनी है इसकी। ठीक है, सेम क्वेश्चन है बिल्कुल जैसे हमने करा था। यहां देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 7x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6। ठीक है, हम नेक्स्ट देखिए कैसे लिखेंगे इसको हम। क्वेश्चन 2। ठीक है, हमारे को जो इक्वेशन गिवन है दैट इज 7s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 6। ये हमारे को इक्वेशन गिवन है। नाउ द फर्स्ट पार्ट, हम इसका फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट इज इफ x इज इक्वल्स टू 0। हमारे को क्या गिवन है, s की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है 0 है। हम s की जगह पे जहां जहां हमारे को s गिवन है वहां पे हम पुट करेंगे 0। मींस 7 मल्टीप्लाइड विद s की जगह पे 0, 0 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाइड विद 0 अगेन प्लस 6। क्लियर, 0 का स्क्वायर 0 इंटू 0 दैट इज 0। ठीक है, ये देखिए अगेन हम किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर इज 0। सो इट इज 0 माइनस अगेन 4 इंटू 0, 0 प्लस 6। ठीक है, 0 माइनस 0 हमारा 0 होगा, आंसर इज 6। हियर आवर आंसर इज 6। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पार्ट, हमारे को सेकेंड पार्ट है। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है s की वैल्यू जो है वो है -3।
s इज इक्वल्स टू -3, हम -3 जो है वापस इसी इक्वेशन में -3 को पुट करेंगे, ठीक है, दैट इज 7 इंटू -3 का होल स्क्वायर -4s प्लस 6, अगेन 7 इंटू -3 इंटू -3 दैट इज 3 3 जा 9, और साइन किसका आएगा? प्लस का, क्योंकि माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। -4 इंटू एस की जगह पे अगेन हमें पुट करना है -3 प्लस 6। नाउ 7 9 जा दैट इज 63 माइनस, देखिए 4 3 जा 12, लेकिन यहाँ पे माइनस है हमारे को गिवन, तो -12, अगेन माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा +12, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे +12, अगेन +6, हम इन तीनों नंबर्स को प्लस करेंगे दैट इज 81। हमारे को जो s की वैल्यू, जो हमारे को इक्वेशन पूरी आ रही है, उसका आंसर हमारा क्या आ रहा है? 81। नाउ थर्ड पार्ट, इज s इज इक्वल्स टू, हमारे को s गिवन है 4, अगेन हम इस क्वेश्चन में पुट करेंगे सेम इक्वेशन में 7 इंटू 4 का स्क्वायर -4 इंटू 4 प्लस 6, ठीक है, 7 सिंपल, 4 का स्क्वायर 4 4 जा 16, हियर इट इज 16 माइनस अगेन 4 4 जा 16 प्लस 6, क्लियर। हम पहले इक्वेशंस के अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे। 7 इंटू 16 दैट इज 112 माइनस 16 प्लस 6, अगेन इन दोनों को हम क्या करेंगे? माइनस करके प्लस करेंगे 6, द आंसर इज 102, क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, the present age of the Salil's mother is 3 times Salil's present age। जो सलिल की आज एज है उसका अगर हम 3 टाइम्स कर देते हैं तो वो उसकी मदर की एज हमें मिल जाएगी, ठीक है। देखिए हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, चलिए क्वेश्चन नंबर 3, क्लियर। हम लेट करेंगे सबसे पहले, लेट Salil's प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू एक्स। जो हम क्या कह रहे हैं, सलिल की जो प्रेजेंट एज हम उसको क्या लेट कर रहे हैं, हम एक्स लेट कर रहे हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसकी मदर की एज को देखेंगे। वो कह रहे हैं ना मदर की एज जो है वो 3 टाइम्स है, ठीक है। देन सलिल्स मदर प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, 3 टाइम्स दैट इज 3x, क्लियर। अब हम आगे क्वेश्चन रीड आउट करते हैं। आफ्टर द 5 years देयर एज विल बी एड अप टू 70 years। वो ये कह रहे हैं आफ्टर 5 years, मतलब नेक्स्ट 5 years बाद अगर हम दोनों की एज को क्या कर देंगे, हम एड ऑन कर रहे हैं, तो हमारे को कितना ईयर्स मिल रहा है, टोटल को मिला के हमें मिल रहा है 70 years, क्लियर। देखिए आफ्टर 5 years हम देखेंगे, यहां लिखेंगे हम आफ्टर 5 years। आफ्टर 5 years जो हमारी सलिल की एज है, सलिल की एज कितनी हो जाएगी आफ्टर 5 years, सलिल्स एज एट प्रेजेंट x है, तो 5 years बाद x प्लस 5, ठीक है। और उसकी मदर की एज जो है, सलिल्स मदर एज, मदर की एज कितनी हो जाएगी, अभी उसकी एज है 3x, तो इट मींस 3x प्लस 5, जो भी एज होगी उसमें 5 years ऐड हो जाएंगे दोनों की एज में। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो क्या कह रहे हैं कि अगर हम दोनों की एज को क्या करेंगे, दोनों की एज को अगर हम एड ऑन कर रहे हैं तो हमारा जो आंसर आ रहा है दैट इज 70 years, दोनों की एज को मिला करके। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, x प्लस 5, हमने ये सलिल की एज ली प्लस सलिल की मदर्स की एज ली, ठीक है। हम दोनों को कर रहे हैं तो हमारा आ रहा है आंसर 70, मतलब 70 years आ रहे हैं अगर हम दोनों की आफ्टर 5 years की एज को हम एड ऑन कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके हम x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे।
हियर यहां देखिए x plus 3x, x plus 3x that is 4x plus 5 plus 5 that is 10 is equals to 70. ठीक है, ये यहाँ पे प्लस में है, यहां जाके क्या हो जाएगा माइनस, दैट इज 4x is equals to 70 minus 10. Clear? Next is 60. Here again ये मल्टीप्लाई में है, so x is equals to 60 upon 4. सॉल्व करेंगे, so x is equals to हमारा निकल कर आ रहा है 15. So सलिल की जो प्रेजेंट एज है वो हमारी कितनी है? सलिल्स प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू 15. हमने अभी लेट करा था ऊपर कि जो उसकी प्रेजेंट एज है वो x है और उसकी मदर की एज क्या होगी? सलिल्स मदर्स प्रेजेंट एज इज इक्वल्स टू कितना था? 3x था. इट मींस 3 into 15 is equals to 45 years. Clear? Now let's move to the next question. Now question number 4. The difference between the two positive integers is 63. दो positive integers हैं, मतलब दो numbers हैं हमारे, दो positive integers हैं, ठीक है. उन दोनों को जब हम minus कर रहे हैं, then our answer is 63. The ratio of the two integers is 2:5. Find the two integers. और उन दोनों integers का जो ratio है हमारे पास वो है 2:5. ठीक है, अब हमें निकालने हैं वो दोनों integers कौन से हैं. ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे. आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, हम लेट करेंगे. लेट टू इंटीजर्स बी, हमें गिवन है 2:5 का रेशियो, तो लेट 2x एंड 5x. क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो क्या कह रहे हैं, उन दोनों इंटीजर्स का जो डिफरेंस आ रहा है हमारे बीच वो है 63. सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, क्या आ रहा है हमारे पास? 5x माइनस 2x इज इक्वल्स टू 63. हमें इक्वेशन मिल गई है. अब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे. 5x माइनस 3x दैट इज 5x माइनस 2x दैट इज 3x इज इक्वल्स टू 63. x इज इक्वल्स टू 63 अपॉन 3. डिवाइड करेंगे हम उसको, डिवाइड करके हमारे पास आंसर आएगा दैट इज 21. हमारे पास x की जो वैल्यू निकल कर आई है वो आई है 21. हमारा जो फर्स्ट इंटीजर है, देखिए हमारे को यहाँ पे जो इंटीजर्स हमने लेट करे वो 2x है और 5x है. सो हम यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट इंटीजर is equals to 2x. 2x था, it means 2 into 21 that is 42. और हमारे पास जो सेकेंड इंटीजर था हमारे पास, सेकेंड इंटीजर is equals to 5x that is 5 into 21 that is 105. अब देखिए जब इन दोनों को माइनस करेंगे तब भी आपका आंसर 63 आएगा. क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास. रूबी हैज 3 times as many 2 rupee coins as she has 5 rupees coins. जितने उसके पास 5 rupees coins के जितने हैं उसके 3 times जो हैं वो उसके पास 2 rupees coins के हैं. ठीक है, फिर से एक बार हम समझेंगे क्वेश्चन को. हम वो कह रहे हैं कि 3 times as many 2 rupees coins as she has 5 rupees coins. मतलब अगर उसके पास 5 rupees coins x है तो हमारे उसके पास 2 rupees coins के 3 times है x की. ठीक है, सो उसकी टोटल वैल्यू जो आ रही है दैट इज 88. अगर उन सब कॉइन्स को सबको ऐड कर रही है सारे रुपीज को तो उसके पास कितने रुपीज हो रहे हैं? 88 रुपीज. अब हमें उसने ये बताने हैं हाउ मेनी कॉइन्स डज शी हैव ऑफ ईच टाइप. अब उसको बताना है कि उसके पास कितने टाइप के कितने कॉइन्स हैं उसके पास.
ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। ये देखिए क्वेश्चन 5, ठीक है, हम लेट करेंगे, लेट द नंबर ऑफ 5 रुपी कॉइन बी एक्स। हमने लेट कर लिया कि उसके पास 5 रुपीज के जो कॉइन्स है वो कितने हैं हमारे पास, एक्स है। ठीक है, नेक्स्ट हम लेट करेंगे उसके पास, लेट द नंबर ऑफ 2 रुपीज कॉइन्स, 2 रुपी कॉइन डी, वो कितने कह रहे हैं, कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है किसके, 5 रुपीज कॉइन्स के। तो 5 रुपीज हमारे पास एक्स थे, तो ये कितने हो गए, 3x। क्लियर। नाउ टोटल वैल्यू, वो कह रहे हैं टोटल, जो हम टोटल कर रहे हैं तो हमारे पास टोटल वैल्यू कितनी आ रही है इन सबकी, दैट इज 88। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे को क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है, हम कह रहे हैं अगर हम दोनों को एड ऑन कर रहे हैं, हमारे पास ये कितना है, 5 रुपीज वाले कॉइन्स के कितने हैं, एक्स, तो 5 × x प्लस, ठीक, 2 रुपीज वाले कॉइन के कितने हैं, 3x, तो 2 × 3x इज इक्वल्स टू 88 रुपीज। अगेन यहां हमने 5x क्यों करा है, क्योंकि ये हमारे 5 रुपीज वाले कॉइन के जो हैं वो x हैं, तो 5 × x, और 2 रुपीज वाले कॉइन के 3x है, तो इसलिए 2 × 3x। हम सॉल्व करेंगे, 5x प्लस 2 × 3x दैट इज 6x is equals to 88. 5x plus 6x that is 11x is equals to 88. x is equals to 88 upon 11. सॉल्व करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू निकल कर आ रही है दैट इज 8। ठीक है, अब वैल्यूज निकालेंगे हम 5 रुपीज वाले कॉइन। ₹5 वाले कॉइन हमने कितने करे थे, x, सो इट इज 8। ठीक है, एंड 2 रुपीज वाले कॉइन हमारे पास कितने हैं, इज इक्वल्स टू 3x इज इक्वल्स टू 3 × 8 दैट इज 24। हमारे पास 5 रुपीज वाले कॉइन जो थे वो 8 थे, और 2 रुपीज वाले कॉइन जो थे वो 24 थे। क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। Here, a farmer cuts a 300 feet fence into 2 pieces of different sizes. ठीक है, एक फार्मर है, ठीक है, उसने 300 फीट फेंसिंग करी है, ठीक है, 300, उसको उसने 2 पीसेस में क्या कर दिया, डिफरेंट साइजेस उसने मतलब अलग अलग तरीके से उसने फेंसिंग करी है। द लॉन्गर पीस इज 4 times एज लॉन्गर एज द शॉर्टर पीस। जो उसकी लॉन्गर पीस है वो 4 times है किससे, शॉर्टर से। ठीक है, अब हमें उसके दोनों की लेंथ निकालनी है। ठीक है, फिर से एक बार क्वेश्चन समझेंगे हम। एक फार्मर है, उसने 300 फीट की जो है वो फेंसिंग करी है, मतलब टोटल जो उसने फेंसिंग करी है वो टोटल उसने 300 फीट की करी है। ठीक है, और 2 पीसेस ऑफ डिफरेंट साइजेस, और 2 पीसेस मतलब अलग अलग टाइप के 2 साइजेस की करी है, एक कुछ साइज की, एक साइज की है। लेकिन जो उसने साइजेस दिए हैं वो हमें ये दिया है कि एक जो है लॉन्गर साइड इज 4 times एज अ शॉर्टर पीस। अगर शॉर्टर पीस हमारी क्या है, एक्स है, तो लॉन्गर इज 4 times ऑफ एक्स। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। आइए देखिए हम ये क्वेश्चन को कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, लेट द शॉर्टर पीस बी x फीट एंड देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें गिवन है, देन लॉन्गर पीस बी 4x फीट। ठीक है, और टोटल हमारे को पता है कि टोटल लेंथ जो है हमारे पास
300 फीट। ठीक है, नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमारे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या जाएगा? ठीक है, x प्लस 4x, मतलब जो हम दोनों पूरी उसकी हमारे को उसने फेंसिंग जो करी है, ठीक है, शॉर्टर पीस और लॉन्गर पीस दोनों को एड ऑन करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है? दैट इज 300 फीट। इट इज 5x इज इक्वल्स टू 300। ये 5 यहां मल्टीप्लाई में, यहां जाके डिवाइड में जाएगा, सो 300 डिवाइडेड बाय 5 सॉल्व करेंगे, दैट इज 60। हमारे पास x की वैल्यू जो निकल कर आई है वो आई है 60। इट मींस जो हमारी शॉर्टर साइड है, ठीक है, शॉर्टर पीस जो हमारा आ रहा है दैट इज 60, क्योंकि वो x लेट करा हुआ था। ठीक, एंड लॉन्गर जो आ रहा है हमारे पास, लॉन्गर पीस इज इक्वल्स टू 4x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 60, दैट इज 240 फीट। ये भी हमारा फीट में आएगा, तो दैट इज ऑल्सो अ फीट। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Seventh question, if the length of a rectangle is 3 more than twice its width and its perimeter is 24, ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमारे को लेंथ जो है रेक्टेंगल की लेंथ 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ विथ। अगर विथ हमारी x है तो हमारे पास क्या है, उसकी लेंथ जो है 3 मोर देन ट्वाइस। अगर हम उसकी ट्वाइस कर देते हैं उसकी लेंथ विथ का और उसमें 3 ऐड कर देते हैं तो वो हमारे को क्या मिल जा रही है? उसकी लेंथ मिल जा रही है। ठीक है, और उसका पूरा पैरीमीटर जो गिवन है दैट इज अ 24। अब हमें उसकी लेंथ एंड ब्रेथ हमें उसकी निकालनी है। ठीक है, अगेन फिर से एक बार क्वेश्चन रीड आउट करेंगे। इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 3 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, अगर ब्रेथ जितनी है उसका हम क्या कर दें? डबल कर दें और उसमें 3 ऐड कर दें, वो हमें उसकी लेंथ मिल जाएगी रेक्टेंगल की। और हमें पेरीमीटर गिवन है, ठीक है, उसको देखते हुए हम उसके क्या निकालेंगे? लेंथ एंड विड्थ निकालेंगे। नाउ हम क्वेश्चन देखिए कैसे करेंगे इसको। ये देखिए, क्वेश्चन 7 देखिए, हम सबसे पहले लेट करेंगे। लेट द विथ बी x सेंटीमीटर। ठीक है, विथ हमारी x आ रही है तो देन लेंथ क्या होगी हमारी? लेंथ इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या थी? 2 टाइम्स ऑफ विथ प्लस 3। ठीक है, उसको हम मोर देन 3 करे थे तो ये हमारी क्या हो जाएगी? लेंथ आएगी। नाउ पेरीमीटर हमें पता है क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 2l प्लस बी। एक फॉर्मूला होता है हमारे पेरीमीटर का रेक्टेंगल का। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे? 2, लेंथ हमारी कितनी निकल कर आई है? 2x प्लस 3, अगेन प्लस विड्थ हमारी कितनी है हमारे पास? x, और हमारे को जो पूरा पेरीमीटर गिवन है दैट इज अ 24। ठीक है, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। टू ब्रैकेट 2x x दैट इज 3x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 24। हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 इंटू 3 6x प्लस 3 2 जा 6 इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, ये प्लस में है, यहां जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, दैट इज 6x इज इक्वल्स टू 24 माइनस 6, that is 18। again x is equals to 18 upon 6, that is 3। हमारे पास जो x निकल कर आया है वो कितना आया हमारे पास? 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? विथ हमारी कितनी हो गई? हमारी विथ इज इक्वल्स टू 3, क्योंकि लेट करी थी हमने x। देन लेंथ इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3, दैट इज 2 इंटू 3 प्लस 3, 2 इंटू 3 दैट इज 6, 6 प्लस 3 9। ओके, एक्सरसाइज इज कंप्लीट। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को करेंगे। थैंक यू।